और लोग और भाई लोग सब बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है? फ्लो चार्ट बेसिकली कोई भी डाटा हो उसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में मतलब दिखा सकें, मतलब बेटर विजुअलाइजिंग अंडरस्टैंड। मतलब कोई अगर दूसरा बंदा भी देखे, अच्छा ऐसा है, ये है डाटा, उसको समझ आ जाए, तो हम उसे फ्लो चार्ट बोलते हैं। पढ़ रखा है आपने, क्या है, कुछ नहीं, बस उसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं आज हम वो पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट के कुछ बेसिक से रूल है, बहुत आसान है, 2 मिनट में समझ आ जाएंगे। मतलब वीडियो कितनी जाएगी वो मुझे भी नहीं पता। ठीक ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे फ्लो लाइन्स। फ्लो लाइन्स, दीज फ्लो लाइन्स शो द फ्लो ऑफ द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। फ्लो लाइन्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक टाइप के एरो होते हैं ऊपर और नीचे। मतलब हम कोई भी अगर अपना फ्लो चार्ट बनाते हैं उसमें हम डायरेक्शन दिखाते हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे कर रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऐसे ऐसे एरो दिखाते हैं हम। तो इससे हम ये बताते हैं कि हमारा फ्लो चार्ट इस साइड जा रहा है, फिर इस साइड, तो हम उसको बोलते हैं फ्लो लाइन्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है? बेसिकली ये सबसे ओवल शेप प्रोग्राम होता है, मतलब स्टार्टिंग में यूज़ होता है। जैसे ये है, ये स्टार्ट और एंड में होता है। मतलब इससे हम ये बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो रहा है, फिर इसको हम लास्ट में लिखते हैं कि इससे हम ये बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है। जब हम करेंगे तब समझ आएगा, अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। फिर लिखते हैं हम इनपुट और आउटपुट। अगर आपने अभी कोई प्रोग्रामिंग थोड़ी सी पढ़ी होगी तो उसमें हम बेसिकली कोई भी वेरिएबल डालते हैं। वेरिएबल मतलब ए, जैसे हो गया ए, बी, सी। वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट्स, इसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू, जैसे 1, 2, 10, जैसे ए इक्वल टू 2 लिख दिया, तो मतलब हम इस वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, हम ये दिखा सकते हैं कि जहाँ मैंने ए यूज़ किया वहाँ का मतलब है 2। ठीक है, तो इनपुट में हम क्या करते हैं? दिस सिंबल इज़ यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट, राइट इज़ कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट। बेसिकली हम क्या करते हैं, अपना जो सोर्स कोड होता है इसके अंदर डालते हैं। मैं अगर थोड़ी प्रोग्रामिंग आपको पता होगी, जैसे सोर्स कोड मैंने डाल दिया, ठीक है, अब मुझे उसका आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट इसमें भी दिखा सकते हैं और दूसरे में भी दे सकते हैं। मतलब इनपुट आ गया, फिर नीचे एरो डाल के आउटपुट भी आ सकता है। फ्लो चार्ट से हम ये दिखाते हैं, अभी करेंगे तो समझ आ जाएगा। प्रोसेस, प्रोसेस, दिस सिंबल इज कॉल्ड प्रोसेस सिंबल, इज़ यूज फॉर कैलकुलेट। ये सिंबल में बस हम मैथ के फॉर्मूले लिखते हैं, बस मैथ के फॉर्मूले, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन हो गया, वो सब फॉर्मूले हम इसमें लिखते हैं कि हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये हो गए 4, अब 2 लास्ट के लगे। ये है मेन डायमंड शेप सिंबल, इज कॉल्ड डिसीजन सिंबल। बेसिकली ये सिंबल हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेट सपोज, मतलब हम पॉसिबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये मेरा एक पेन है, ठीक है, ये क्यों नहीं चल रहा? ये तो 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो इसकी निब ख़राब है या तो इसमें इंक नहीं है। 2 ही रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं पर मैं अभी 2 ले रहा हूँ। तो मैं इसमें से मतलब फाइंड आउट करूँगा कि इसमें क्या हो सकता है। तो मतलब पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि क्या वजह हो सकती है, तो हम उसको बोलते हैं डिसीजन। मतलब हम डिसीजन लेते हैं कि इसका वजह क्या है। अगला पढ़ेंगे हम, इट रिप्रेजेंट सर्कल, इट रिप्रेजेंट बाय द सर्कल व्हेन फ्लो चार्ट इज़ मोर देन 1। जो हमारा फ्लो चार्ट है अगर एक से ज़्यादा है तो उसको हम सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 6 पढ़े। वैसे अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, पर जब तक मैं फ्लो चार्ट नहीं बनाऊंगा तो हमारे सर के ऊपर से गया होगा, तो मैं अभी बना के दे रहा हूँ। ये मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम कोड लिया है, पाइथन, अगर आपने पढ़ी होगी, सिंपल सा है, बहुत ईजी है। ठीक है, मैंने एक वैल्यू ली है इनपुट, मैंने मतलब स्टार्टिंग के कुछ रूल होते हैं वो कभी बाद में बताऊँगा। मैंने लिया इनपुट ए एंड बी, ठीक है, ये ले लिया। ए इक्वल टू 5, ओके, बी इक्वल टू 5, ठीक है। मैंने ये कहा है कि जो ए है वो हमारा 5 के बराबर है और बी है वो जो हमारा 5 के बराबर है, ठीक है। तब मैंने एक तीसरी वैल्यू असाइन की इसको सी। सी का मतलब हुआ ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब सी की वैल्यू इन दोनों को जोड़ के आ जाएगी। बहुत बेसिक है, अगर आपको पाइथन थोड़ी भी आती है आपको आराम से समझ। फिर मैंने कहा प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है, ये एक डिफाइन फंक्शन है, मतलब पाइथन में ऑलरेडी स्टोर होता है, इसको पाइथन का मतलब पता होता है, थोड़ा पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा। तो मैंने इसको कहा इसकी वैल्यू स्टोर कर, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 10। ठीक है, ये तो हो गया। अब बंदे बोल रहे भाई इसको दिखाएंगे कैसे फ्लो चार्ट में? सिंपल सा है, कुछ नहीं है। पहले मैं लिखूँगा स्टार्ट,
ये मैंने बना दिया ओवल शेप। मैंने बताया था ना टर्मिनल और स्टार्ट के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है। अब मैंने डाल दिया नीचे का एरो कि मेरा प्रोग्राम अब नीचे जा रहा है। ये मैंने शेप बनाई पैलोग्राम। अभी हमने पढ़ा था कि हम अपना इनपुट और आउटपुट इसके अंदर दिखाते हैं कि हम क्या शो कर रहे हैं। मैंने इसको बोला जो हमारा इनपुट है, इनपुट ए एंड बी, ठीक है, ये दिखा दिए। फिर हम इसको कह रहे हैं कि हमें एक और वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैंने पैलोग्राम में फिर से यही दिखाया, a इक्वल टू 5, फिर b इक्वल टू 5। यहाँ तक मैंने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे लगाना फार्मूला। फार्मूले के लिए हम बेसिकली मतलब कैलकुलेशन के हम रेक्टेंगल शेप का यूज़ करते हैं। ये c इक्वल टू a प्लस b, हमने इसका यूज़ किया है। एरो से हम फ्लो लाइंस दिखा रहे हैं। ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हमने अपना सोर्स कोड डाला है। पहले हमने कहा a और b डालेंगे, फिर हमने कहा a और b को वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। फिर हम नीचे जाएंगे, नीचे में हमारा सोर्स कोड आएगा प्रिंट सी। ये इन्वर्टेड कॉमर्स है, ये मैंने लिखे, ये भी रूल ही है, मतलब इसको लिखना है तो लिखना है। अब इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता यार, क्योंकि मुझे इतना डीप में नहीं जाना, तो मैं बस समझने में मतलब होना चाहिए प्रिंट। अब जो वैल्यू आएगी वहाँ ये शो हो जाएगी, और यहाँ पे हम दिखा देंगे एंड। बस हमारा सोर्स कोड ख़त्म। पहले हमने क्या किया, स्टार्ट के लिए ओवल शेप का यूज़ करा, फिर हमने अपना सोर्स कोड पैलोग्राम में डाल दिया। पैलोग्राम में हम अपना सोर्स कोड डालते हैं, मतलब ये इनपुट और आउटपुट होता है। इनपुट भी वैसे बेसिकली इनपुट ही डालते हैं, आउटपुट पे हम ये दिखाते हैं। यहाँ डाल दिया हमने इनपुट ए एंड बी, ठीक है। फिर हमने वैल्यू असाइन करी, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5। फिर हमने कहा कि जो हमारा प्रोसेस है मतलब वो मैथमेटिशियन के लिए यूज़ होता है, मतलब फॉर्मूले इसके अंदर कोई भी लिख सकते हैं, तो हमने दिखाया। फिर हमने कहा प्रिंट सी, वहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 10। अब आती है मेन चीज़। अब तुम बोलोगे वो आगे सब तो ठीक है, इसका यूज़ कहाँ हुआ, इसका यूज़ कहाँ हुआ? तो भाई एक सिंपल सा है, इसमें मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, इसमें कोई पॉसिबिलिटी बननी नहीं। देखो भाई 2 + 2 सिंपल सा है 4, यही होता है। अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी, 2 + 2 5 तो नहीं हो सकता, वैसे करके ला सकते हैं पर होता तो नहीं है ना मैथ में। इसकी मतलब 2 + 2 4 ही रहेगा, तो बस एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, कोई और तो नहीं बन रही। ये तब यूज़ हो सकता है जब हम कंडीशन लगाएं, अगर हो सके तो ये कर देना, ना हो सके तो ये नहीं कर देना। अब एग्जाम्पल से समझते, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने पहले से बना रखा है, दिख तो जाएगा, दिख जाना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया स्टार्ट, बेसिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से ले रहा हूँ। स्टार्ट, ठीक है। मेरे घर में मान लो एक लैंप है, वो काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? 2 रीज़न हो सकते हैं। क्या पता मैंने लैंप का स्विच ना लगाया हो, या तो लैंप ख़राब हो। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर मैं अभी 2 ही ले रहा हूँ। 2 रीज़न में से ये है, पहला मैंने लिया लैंप प्लग्ड इन। डिसीजन में मैंने ये देखा कि हमारा जो लैंप है वो स्विच से लगा हुआ है, अगर नहीं तो मैंने कहा प्लग कर दो, मतलब लगाओ और चल जाएगा, बात वही ख़त्म। अगर यस तो पहले वो जला या नहीं जला ये देखना है। अगर जला मतलब अगर बत्ती बुझ बुझ कर रही है तो मतलब बल्ब बंद हो, मतलब लैंप तो हमारा ठीक है। अगर नहीं जला तो लैंप ठीक है, लैंप को सही करो, ठीक है। अब दोबारा समझो, मेरे घर में एक लैंप है, ठीक है। लैंप है तो बेसिकली लैंप क्यों नहीं जल रहा, इसकी मैं पॉसिबिलिटी ढूंढूंगा। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर पहले मैं 2 ही ले रहा हूँ, ठीक है। या तो स्विच नहीं लगाया या तो लैंप ख़राब है, ठीक है। अगर मैंने स्विच नहीं लगाया तो स्विच लगाऊंगा तो मेरा प्रॉब्लम वहीं शॉर्ट आउट हो जाएगा, चल रहा है। स्विच लगाने के बाद भी अगर मेरा लैंप नहीं चल रहा तो या तो कोई और रीज़न हो सकता है, या तो बत्ती ख़राब है तो लैंप ख़राब है, ठीक है। अगर बत्ती ख़राब है तो बत्ती को बदल दो, मतलब बल्ब को बदल दो। अगर बत्ती चल रही है और लैंप ख़राब है तो लैंप को ठीक कराओ। तो बस ये होता है एग्जीक्यूशन। या फिर तुम इसे ऐसे समझ लो यार, जैसे कोई गाड़ी है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बीच रास्ते में रुक गई। क्यों रुक गई? या तो ख़राब है या तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, और भी रीज़न हो सकते हैं, पर मैं हमेशा 2 ही लूँगा। 2 इसलिए लेता हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटी हमेशा 2 में ही बनती है प्रोग्राम में, क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा हो गए तो ये बहुत खिंच जाएगा, और इतना डीप में मैं जाना नहीं चाहता। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।